किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि तड़पना क्या होता है उससे पूछिए जिसके पास सब कुछ है लेकिन वो नहीं जिसे वो वाकई चाहता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक बहुत ही खूबसूरत सी कहानी जिसे सुधा मूर्ति जी ने लिखा है। सुधा मैम कहती हैं कि बात उन दिनों की है जब ओडिशा के छोटे छोटे गांवों में जाकर के हम लोग स्कूल तैयार करवा रहे थे जरूरतमंद बच्चों के लिए। एक ऐसे ही छोटे से गांव में थे हम, पहाड़ी के बीच में, झील किनारे वो गांव था और हम वहां स्कूल की बिल्डिंग देखने के लिए पहुंचे हुए थे। तभी अचानक से तेज बरसात होने लगी। जो मेरे साथ में ट्रांसलेटर थे जिन्हें ओरिया और इंग्लिश आती थी, उनके साथ थी और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि चलते हैं फटाफट से किसी झोपड़ी में, किसी घर में, बरसात बहुत तेज है और रुकेगी नहीं अभी। तो हम नज़दीकी झोपड़ी में पहुंच गए। दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से झोपड़ी के मालिक ने दरवाज़ा खोला। हमने वहाँ शरण ले ली। जब मैं अंदर पहुंची तो देखा कि झोपड़ी इतनी छोटी भी नहीं थी लेकिन बड़ी भी नहीं थी। उस झोपड़ी को दो हिस्सों में उसके मालिक ने डिवाइड कर रखा था। एक हिस्सा ऐसा था जिसमें दिन में हॉल, दिन में लोगों के बैठने की जगह और रात में वही बेडरूम बन जाता था। दूसरा हिस्सा जो था उसमें घर की किचन थी जिसमें से बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। उसकी माँ उसे लोरी सुना रही थी। बाहर बरसात हो रही थी। मेरा ट्रांसलेटर जो था उससे ज़्यादा देर वहाँ रुका नहीं गया। उसने कहा कि मैं गाँव घूम के आता हूँ। मैंने कहा कहाँ जाओगे, इतनी बारिश है, लेकिन वो माना नहीं, चला गया। क्या आप रुको ना, आप बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके जाने के बाद में झोपड़ी के मालिक ने मुझसे पूछा कि मैडम आप क्या लेंगी, चाय कॉफ़ी क्या पिला दें आपको? मेहमान क्या अवभगत करना हमारे यहाँ पर धर्म होता है, अतिथि देवो भव। तो उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने मना कर दिया कि ना मैं चाय लूँगी ना कॉफ़ी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, धन्यवाद आपका। फिर वो कहने लगे कि अरे कुछ तो ले लीजिए, मछली आपके लिए ले आए, आपको भूख लगी होगी। वो लगातार मुझसे रिक्वेस्ट किए जा रहे थे और मैं मना किए जा रही थी। फिर उन्होंने कहा कि दूध ले लीजिए। अब की बार मुझे लगा कि बार बार मना करती रहूंगी तो सही नहीं रहेगा। मैंने कह दिया कि ठीक है, दूध के लिए मैंने हाँ भर दी। वो व्यक्ति अंदर गया। अंदर जाकर के जो उस झोपड़ी का दूसरा हिस्सा था, जहाँ किचन थी, जहाँ घर की मालकिन बैठी हुई थी, अब उसकी पत्नी से बात करने लगा। दोनों ओरिया में बात कर रहे थे लेकिन मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा था क्योंकि मैं संस्कृत समझती थी और संस्कृत के शब्द उसमें शामिल होते हैं। उनकी बातचीत से मुझे समझ में आया कि दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो चुका था। घर की मालकिन कह रही थी कि तुमने किस हक से उनसे पूछ लिया कि दूध पिएंगे, और उन्होंने कैसे कह दिया कि दूध पीना है? हम गरीब लोग हैं, हमारे पास में दूध कितनी बड़ी चीज़ होती है, और हमारे पास में छोटा बच्चा भी, हमें उसको भी दूध पिलाना है। वो क्या उस छोटे बच्चे के हक का दूध पिएंगे? वो लड़े जा रहे थे। वो कह रही थी घर की मालकिन कि उन्हें मछली खिला दो जा करके। तो वो झोपड़ी का जो मालिक था वो समझा रहा था कि नहीं, वो वेजिटेरियन है, वो शाकाहारी है, वो नहीं खाती है मछली, चाय भी नहीं पीती हैं। अब घर आया मेहमान है, कुछ तो खिलाना पिलाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, दूध हम कुछ कर लेंगे। लगातार वो कन्विंस कर रहा था, कन्विंस हो नहीं रही थी झोपड़ी की मालकिन। पति पत्नी का झगड़ा फाइनली इस बात पर आकर के रुका कि थोड़ा सा दूध लेकर के उसमें पानी मिला करके उसको उबाल करके वो मुझ तक पहुंचाएंगे। और उस व्यक्ति ने वही किया। वो दूध में पानी मिला करके उबाल के लेके आ गया। और जब वो दूध का ग्लास लेकर के मेरे सामने खड़े थे तभी मेरा ट्रांसलेटर आ गया। मैंने उनसे कहा ट्रांसलेटर से कि इन्हें मना कर दो, इन्हें कह दो कि आज मैडम का व्रत है, वो कुछ नहीं खाएंगी पिएंगी, जल के अलावा कुछ ग्रहण नहीं करती हैं। वो भूल गई थी बताना, उन्हें याद नहीं रहा कि आज बुधवार है। जो मेरा ट्रांसलेटर था वो सोचने लगा कि सुबह तो होटल से ब्रेकफास्ट करके चली थी, अब ये ऐसा क्यों बोल रही हैं, लेकिन जो मैंने बोला था उसने बोल दिया। तो झोपड़ी का मालिक था वो उदास हो गया। उसे लगा कि अरे मैडम आप घर पर आई और आपने कुछ खाया पिया नहीं, लेकिन ठीक है आपका व्रत है। तो वैसे बुधवार का व्रत कौन करता है? फिर मैंने उन्हें समझाया कि मैं करती हूँ बुधवार का व्रत। उन्हें बुरा लगा, लेकिन मैंने उस दिन उस बच्चे के हक का दूध नहीं पिया और उस दिन के बाद से जीवन में कभी दूध नहीं पिया। द डे आई स्टॉप ड्रिंकिंग मिल्क। ये कहानी है सुधा मूर्ति जी की, उनकी बुक से ली हुई। और आज इस कहानी के जरिए बस ये बताना चाहता हूँ कि हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो संकटों का सामना कर रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान कम नहीं होती, उनके भाव कभी कमज़ोर नहीं होते। वो हमेशा दूसरों की भी मदद करना चाहते हैं, आवभगत करना चाहते हैं। एक बार फिर से वही बात कहूँगा जो अक्सर आपसे कहता हूँ, आइए इस दुनिया को अच्छा बनाते हैं। ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।